डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फांसी में महाराजा रूप द्वार को लेकर विवाद, संघर्ष समिति ने किया निर्माण का विरोध। प्रवेश द्वार का शहीद राव तुलाराम नाम रखने की मांग तेज। हरियाणा में 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे सिख गुरुओं का इतिहास, बंदा बहादुर का बलिदान भी सिलेबस में शामिल। 350वें शहीदी समागम की घोषणा हुई पूरी। हरियाणा में हुआ एटीएस का गठन, पंचकूला में बनेगा मुख्यालय, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। शाहबाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक रामकरण काला के घर पहुंचे हुड्डा। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष। गुरुग्राम में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली। 11 लाख के सट्टे के लेनदेन में हुई फायरिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश को जॉर्जिया से डिपोर्ट कराकर गिरफ्तार किया है। वेंकटेश जो 2017 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य था, हत्या के प्रयास और लूट जैसी कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। नारायणगढ़ निवासी वेंकटेश अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला में वारदातों को अंजाम दे चुका था। वर्ष 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भागने के बाद वह विदेश में रहकर कानून से बच रहा था। एसटीएफ अब वेंकटेश से गहन पूछताछ कर रही है, जिससे कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। आज एक और उपलब्धि हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स को मिली है। जैसे आप जानते हैं, पिछले दिनों में काफ़ी जो फ्यूजिटिव्स जो बाहर है, जो हमारे बदमाश है, क्रिमिनल्स है हरियाणा के, जो विदेश में बैठ के यहाँ पे वारदातें करवा रहे थे और एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उन लोगों को, काफ़ी लोगों को हम डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन करने में सक्षम हुए थे। तो उसी खड़ी में आज एक और बड़ा बदमाश है जो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला उस एरिया में ऑपरेट करता था और नारायणगढ़ का रहने वाला था। उसको जॉर्जिया से हमारे जो टीम है, जो वसीम अकरम जो एसपी एसटीएफ और अमन जो डीएसपी एसटीएफ अंबाला, इन्होंने स्कॉट करके लाए हैं। और ये वेंकट गर्ग है इसका नाम और नारायणगढ़ का रहने वाला है। और यहाँ 2024 दिसंबर 10 दिसंबर 2024 को ये नकली अपने पासपोर्ट नकली कागज़ों के बेसिस पे बना रखा था। उससे वो दुबई निकल गया था, फिर दुबई से ये जॉर्जिया चला गया था। फिर पता चल गया था एसटीएफ को तुरंत फरवरी 2025 में ही उसका पासपोर्ट रिवोक करवाया। उसके बाद बाकी प्रोसेसेस शुरू किए इन्होंने, जो ब्लूटूथ आरसीएन होता है, एलओसी होता है और डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट होती है और एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल्स है, ये सब कुछ करा इन्होंने। वसीम अकरम ने सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है और एसपी अंबाला ने ये सारे जो राइटिंग है एसपी अंबाला ने किया है। और इसको इन्होंने जो एनसीबी है सीबीआई में उनको भेजा है, उनके थ्रू एमईए में गया है, फिर जॉर्जिया देश में गया है। सो लगभग 1 साल लगी है और उसने अब उसका प्रॉपर एक्स्ट्राडिशन कोर्ट पे गई है उसका केस, और वहाँ से उसने अपील का भी किया है, वो रिजेक्ट करवाया है। सो इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत है, कोऑर्डिनेशन है। सो जैसे एसटीएफ तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वसीम अकरम, एसपी अंबाला ने प्रपोजल सारे
जो लिखित का काम उन्होंने किया है, जो CBI, NCBI और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन मैदान 2 चला रही है। इसके तहत यमुनानगर जिले में पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। सुबह 5 बजे 11 पुलिस टीमों ने मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना है। पुलिस का कहना है कि नशे के व्यापार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। संदिग्ध स्थानों पर तलाशी ली गई और दस्तावेजों की जांच की गई। बिना दस्तावेज पाए गए लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई और चेतावनी भी दी गई। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा से नशा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके रिगार्डिंग हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन मैदान 2 चलाया जा रहा है। इसके तहत हमने पहले भी अपना यमुनानगर जिले के अंदर रेड किए हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी नशे के व्यापार से जुड़ा हुआ है उसको हम या तो पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई करें या उसको हम अपने शहर से दूर भगा दें। तो अब तक कितनी टीमें थी, कितने बजे रेड शुरू की गई थी? आज हमारी 11 टीमें थी। लगभग हमने 5-1 बजे रेड शुरू की थी। तो जो जिनके हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिले उनको हमने बाउंड किया है और बाकी इनको सख्त हिदायत दी है कि या तो आप यहाँ से अपना व्यापार करके आप ऐसा कर रहे हो नशे का व्यापार, तो आप इसको छोड़ के यहाँ से चले जाओ। समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। अगर कोई इससे इफेक्टेड है उसको समझाया जा रहा है। हमारा इलाज के लिए हम उनको हॉस्पिटल वगैरह हर एक चीज़ की मतलब काउंसलिंग की हर एक चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड भी करवा रहे हैं ताकि लोग इससे ना जुड़ें और इसके जो नुकसान है उससे बचे। हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। देखो आप यमुनानगर में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। सुबह के समय आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से शहरवासियों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 15 दिन पहले आ सकता है, जिसके चलते नगर निगम अपनी तैयारियों को युद्ध स्तर पर चला रहा है। मानसून के जल्दी आने से शहर को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन सतर्क है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।